धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज का जो ये वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं, रूहानियत से भरा हुआ ये वीडियो, आप सभी ने ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना है और साथ साथ सुमिरन करना है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के आगे हाथ जोड़कर एक विनती है कि अगर आप किसी परेशानी, किसी कर्म चक्कर में फंसे हुए हैं, कोई दुख तकलीफ परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि ये दुख तकलीफ परेशानियां जो नाम सिमरन करता है, जिस नाम सिमरन का जाप करता है, जो सच्चे रास्ते पर चलता है, उसके जीवन में आती जाती रहती है। तो घबराना नहीं चाहिए। तो अगर आप ऐसे कोई दौर से गुजर रहे हैं, तो हम आप सभी के लिए शहंशाह जी जो फरमाते हैं कि अगर आप किसी का भला करते हैं तो उसका भला हो या ना हो, लेकिन हमारा भला ज़रूर हो जाता है। तो इस विचार के साथ हम आप सभी के लिए एक YouTube चैनल के माध्यम से पोस्ट डालते होते हैं कि उसमें आप सभी जो भी परेशानियों से गुजर रहे हैं उसके लिए शहंशाह जी के चरणों में अरदास करते हैं। तो आपको भी अच्छा लगता है, आपको अंदर से पॉजिटिविटी आती है और आप सिमरन ज़्यादा करते हैं, विश्वास सतगुरु के प्रति बढ़ता है और हमें भी अच्छा लगता है कि हमने किसी के लिए एक कदम अच्छाई की तरफ बढ़ाया है। तो आप अगर चाहते हैं कि हम आपकी पोस्ट डालें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम आप सभी के लिए सारी साध संगत मिलकर सुमरन, तो कोई साध संगत करती भी है और नहीं भी करते तो नारा ज़रूर हम अरदास रूपी नारा पूज्य गुरु जी के चरणों में आप सभी के लिए लगाते हैं। तो आप हमारे साथ इस मुहिम में बढ़ सकते हैं आगे। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, हमें आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भेज सकते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो जो अब आपको वचन, रूहानी वचन सुनाने जा रहे हैं, रूहानियत से भरी हुई ये वीडियो है, तो आप सभी ने इस वीडियो को पूरा देखना है और साथ साथ सुमरन करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कारू ने जब जोड़ी माया, पास बिठा उसको समझाया, 40 गंज लुटाए उसने, हुक्म लिया जब मान। कारू बादशाह सारी दुनिया में धनी बादशाह हुआ है, अर्थात उसने सबसे अधिक धन इकट्ठा किया था। एक समय की बात है कि कारू बादशाह ने एक लड़के जिसका बाप मर चुका था, केवल अकेली माता ही थी, से किसी किस्म का लगान मांगा। लड़के ने बादशाह के सामने पेश होकर अर्ज की, बादशाह सलामत, मेरा बाप मर चुका है, माता बूढ़ी है, मैं अभी छोटा हूँ और कमाई नहीं कर सकता, रोटी का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है, अंत मुझ में रुपया देने की शक्ति नहीं। कारू ने उसे बड़ा धमकाया कि या तो कल तक रुपया लाकर देना, नहीं तो मैं तुझे तेरी माता समेत जेल में बंद कर दूंगा। घर आकर बच्चे ने माता को सारी बात बताई और कहा, हे माता, कहीं से रुपया जरूर ला कर दे ताकि बादशाह हमारा पीछा छोड़ दे। माता कहने लगी कि पुत्र, मेरे पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जिससे कि मैं रुपया पैदा कर सकूं। कुछ समय बाद माता ने सोचकर कहा कि पुत्र, जिस समय तेरा बाप मरा था उसके मुंह में चांदी का रुपया डालकर उसे कब्र में दबाया था। तू उसकी कब्र खोद कर अपने बाप के मुंह से रुपया निकाल कर ले आ और बादशाह को देकर पीछा छुड़ा ले। लड़के ने माता के कहने अनुसार अपने पिता की कब्र खोद कर उसके मुंह से रुपया निकाल कर ले आया और जाकर बादशाह को दे दिया। बादशाह कहने लगा कि तू कहता था कि हमारे पास रुपया नहीं, अब यह रुपया तू कहाँ से लाया है? तो लड़के ने सारी बात सुना दी। जब कारू बादशाह को उस बात का पता चला कि हर मुर्दे के मुंह में चांदी का रुपया होता है, तो उसने कब्रें खुदवा कर मुर्दों के मुंह से रुपए निकलवा लिए। इस प्रकार जुल्म अपराध कर करके माया के 40 गंज ढेर एकत्रित किए। एक बार
उस बादशाह को किसी महात्मा के पास जाने का मौका मिला। महात्मा ने सोचा कि बादशाह बहुत बड़ा जालिम है, माया में बहुत प्रवृत्त हो रहा है, इसका उद्धार करें। फकीरों के दिल में दया होती है। तो उन्होंने बादशाह को कहा कि हे भाई, हमारी यह सुई बतौर अमानत अपने पास रख लो और अगली दरगाह में हम तेरे से ले लेंगे। इसके बारे में भिन्न भिन्न विचार हैं। कई कहते हैं कि वह सुई घर ले गया और रानी को दी कि तू इसे संभाल कर रख, यह महात्मा जी की अमानत है जो अगले जहान में जाकर देनी है। रानी कहने लगी, तू मरने के बाद सुई किस प्रकार साथ ले जाएगा? मरने के बाद तो खाली हाथ चलना पड़ता है, कुछ भी साथ नहीं जाता, इसलिए तू महात्मा की सुई वापिस कर दे। कई कहते हैं कि फकीर की दया दृष्टि से उसे वहां ही सूझ आ गई और बादशाह कहने लगा कि महात्मा जी, अगले जहान तो मेरा शरीर भी साथ नहीं जाएगा, तो सुई किस प्रकार ले जाऊंगा? आप अपनी सुई वापस ले लो। चाहे रानी ने सूझ करा दी, चाहे फकीर की दया से सूझ आ गई, खैर उसको सूझ आ गई। फिर फकीर ने उत्तर दिया कि हे भले पुरुष, जब तू कहता है कि मेरा शरीर भी साथ नहीं जा सकता, फिर तूने जो 40 गंज जुल्म अपराध करके जोड़े हैं, यह किस प्रकार साथ जाएंगे? तो बादशाह को ज्ञान हो गया, आंखों से अज्ञानता की पट्टी उतर गई तथा होश ठिकाने आ गए और चरणों में गिरकर कहने लगा कि हे महाराज, मैंने जो इतने अपराध किए हैं और गरीबों को तंग करके धन इकट्ठा किया है, अब मेरा किस प्रकार उद्धार हो सकता है? मुझ पर दया करो और मुझे कोई ऐसी विधि बताओ जिसके द्वारा मैं इन जुल्मों अपराधों की सजा से बच जाऊं। फकीर कहने लगा कि यह सारी माया गरीबों, मोहताजों और जरूरतमंदों को बांट दे, फिर तेरा छुटकारा हो सकता है। बादशाह ने वैसे ही किया। फकीर का हुक्म मानकर सारी माया गरीबों में बांट दी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, हमने आप सभी को सुनाया रूहानियत से भरा हुआ ये अनमोल वचन। तो आप सभी को ये रूहानियत से भरा हुआ वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं जल्द ही एक और रूहानियत से भरे हुए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।